हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 है एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी को। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड बहुत से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा बीच में, तो बिल्कुल एक्टिव रहना है एंड तक वीडियो देखनी है। सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जो भी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। देखिए सोल्युबिलिटी को मैं क्या बोलता हूँ, सोल्युबिलिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है घुलनशीलता। डिफाइन किस तरह से करेंगे, इट इज डिफाइंड एज maximum amount of solute dissolved in a given amount नहीं, in 100 gram solvent so that the solution becomes saturated। अब देखिए ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं और क्या है यार, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट को पढ़ते चलो अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सारे के सारे चेन हैं, एक चैप्टर दूसरे से, दूसरा चैप्टर तीसरे से, ऐसे लिंक होते हैं ये। तो क्या कह रहा है ये कि आपके पास 100 ग्राम सोलवेंट है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर लूं, हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये है वाटर, ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, मान लो सोल्ट ऐड करूं या शुगर ऐड करूं, तो वो कहां पे जाके ऐड होता है, इसमें जो बीच में स्पेस होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, उस स्पेस में जाके फिट होगा, है ना, उस स्पेस में जाके फिट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये घुल रहा है इसके अंदर। और सैचुरेटेड कब होता है कि जब सारे का सारा स्पेस फिल हो जाए और ज्यादा इसमें आप ऐड ना कर सको। अच्छा, और पूरी डेफिनेशन करें एट अ गिवन टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर की बात है। अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो सोल्युबिलिटी भी कम ज्यादा हो सकती है। मैं सारी बात एक चीज आपको खोल के समझाता हूं, समझिए। आपने 100 ग्राम वाटर लिया, आप उसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हो या उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो। कब तक ऐड कर रहे हो, तब तक ऐड कर रहे हो जब तक कि उसमें वो घुलना बंद ना हो जाए, ठीक है। मान लो आपने इसमें 10 ग्राम सॉल्ट ऐड किया हो गया, 20 ग्राम सॉल्ट ऐड किया हो गया, 30 ग्राम सोल्ट ऐड किया हो गया, 33 ग्राम सोल्ट किया हो गया, बट 34 ग्राम पे इसमें सोल्ट घुलना बंद हो गया। तो मीन्स कब तक घुला है, मैक्सिमम सोल्ट इसमें आप कितना घोल पाए हो, 33 ग्राम सोल्ट। तो 33 ग्राम सोल्ट क्या कहलाएगा, इसकी सोल्युबिलिटी कहलाएगा सोल्ट की। तो ये है बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर है। अब एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कब था, ये स्टार्टिंग में। और एक सॉल्यूशन होता है बेटा जी सुपर सैचुरेटेड, फोकस करना, क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फोकस करना मेरी बात पे। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अगर आप इसको गर्म करो, देखो जब हम गर्म करेंगे ना तो पानी के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो उसमें आप और ज्यादा सोल्ट ऐड कर सकते हो, मतलब 33 ग्राम से भी ज्यादा ऐड कर सकते हो। मान लो कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने टेम्परेचर कितना फिक्स किया था, 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया था। अब आप लोग इसका टेम्परेचर लेके चले गए हो, मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, ये होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, स्पेस बढ़ेगा तो नए पार्टिकल्स की एंट्री उसमें होगी। क्लियर है। तो अब क्या होगा, इसमें आप सोल्ट ऐड कर सकते हो, एक बार कर रहे हो तो जो सोल्ट आप ऐड करते जा रहे हो, अब सैचुरेटेड से भी ज्यादा सोल्यूट आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो इस सोल्यूशन में मैं बोलूंगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या पहचान होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जब ये टेम्परेचर 50 तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर नीचे आने लगेगा, तो जो सोल्यूट आपने ऐड किया है वो क्या होने लग जाएगा, अनडिजॉल्व होने लग जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में अभी सैचुरेटेड है एंड आई होप आपको पता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपने, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स विच अफेक्ट सोल्युबिलिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस फैक्टर को हम लोग बोल सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। ज्यादा फेमस है ये लाइक डिजोल्व लाइक के नाम से, कि जो जैसा होगा वो वैसों में ही डिजोल्व होगा, वैसों को ही पसंद करेगा। एक सिंपल बात समझो यार, जैसे अपन लोग इंडियंस है ना, अमेरिका में जाएंगे, हमें कोई इंडियन सा दिखाई देगा, वो बड़ा अच्छा सा लगेगा, नहीं
तो यही बात होती है इसमें कि जो पोलर सबस्टांस होते हैं, सिंपल याद रखिए, पोलर सबस्टांस आर सोल्यूबल इन पोलर सबस्टांस एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सबस्टांस. Similarly, non-polar substance are soluble in non-polar substance and insoluble in polar substance. बात क्लियर हो रही है कि जो पोलर सब्सटेंस है वो घुलेगा पोलर में, नहीं घुलेगा नॉन पोलर में. सिमिलरली जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो घुलेगा नॉन पोलर में, नहीं घुलेगा भाई पोलर में. मैं आपको एक एग्जांपल कहा जाता है, पोलर कह सकते हो आप लोग आयनिक सब्सटेंस को, या फिर अच्छी डेफिनेशन होगी पार्शियली आयनिक. ठीक है, पार्शियली आयनिक जिनपे हल्का सा आयन वाला चार्ज आता है. लाइक मैं HCl की बात करूं, देखो आयनिक का मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक NaCl है. NaCl पे कंप्लीट पॉजिटिव और Na पे कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, Cl पे कंप्लीट नेगेटिव आएगा, इसे आयन बोल देते हैं. और पार्शियली का एग्जांपल आप लोग दे सकते हो HCl पे आप लोग H पे डेल पॉजिटिव होता है, Cl पे डेल नेगेटिव होता है. ये है पार्शियली आयनिक. तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो नमक है वो पानी में घुलता है, क्योंकि नमक भी पोलर है और पानी भी पोलर है. ठीक है, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि दोनों की नेचर क्या है, पोलर है. तो जैसे सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, किसमें नहीं घुलेगा सॉल्ट? इन बेंजीन, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्यों सर, ऐसा क्या है? बिकॉज दिस ऑल आर नॉन पोलर, वाइल सॉल्ट इज पोलर. सॉल्ट पोलर है, घुल किस में रहा है? वाटर में. वाटर क्या होता है? पोलर होता है. पोलर में घुल सकता है, हमने बोली बात, नहीं घुल सकता नॉन पोलर में. एंड जो नॉन पोलर है, लाइक मैं बात करूं एंथ्रासीन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं. एंथ्रासीन क्या होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है. इज इनसॉल्युबल इन वाटर. रीजन क्या है? वाटर क्या होता है भाई? पोलर होता है. और अगली बात करूं मैं, एंथ्रासीन जो कि नॉन पोलर है, इज सोल्यूबल इन व्हाट? बेंजीन, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये सब क्या है? नॉन पोलर. तो सिंपल सा फंडा है कि जो पोलर है वो पोलर में घुलता है, नॉन पोलर है नॉन पोलर में घुलता है. बाकी केमिस्ट्री है, और विदाउट एक्सेप्शन तो बात होती नहीं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं साथ के साथ, तो टेंशन नहीं लेनी है ज्यादा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है टेम्परेचर. टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा सोल्यूबिलिटी पे. टेम्परेचर हम बढ़ा के देखेंगे, टेम्परेचर को हम घटा के देखेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कैसी है. प्रोसेस दो तरह की होती हैं. कौन कौन सी? एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक रहती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना. एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक क्या होती है? इन विच हीट इज इवोल्व्ड, या फिर आप कह सकते हो डेल्टा H क्या रहता है जिसमें नेगेटिव. एक्सो जिसमें एक्सिव होती है, थर्म हीट जिसमें हीट बाहर निकलती है. और एंडोथर्मिक क्या होती है? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट क्या होगी भाई? एब्जॉर्ब होगी. बोले तो डेल्टा H क्या रहेगा यहाँ पे? पॉजिटिव रहेगा. क्लियर है? समझ आना डेल्टा H के साइन से कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है. अब अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें से ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है, बेटा जी, मतलब हीट क्यों बाहर निकल रही है? कुछ उसके पास हीट ज्यादा है, और अगर ऐसी रिएक्शन को आप लोग हीट दोगे तो वो उसके लिए नेगेटिव रोल प्ले करेगा. तो क्या लिखोगे? इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस solubility decreases with increase in temperature.
अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और ऐसी रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा सोल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें, इन एंडोथर्मिक प्रोसेस solubility increases with increase in temperature, याद रहेगी, एंडोथर्मिक में बढ़ेगी क्योंकि एंडोथर्मिक जिनको हीट की रिक्वायरमेंट है और वहां पे अगर आप हीट दोगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। एंड मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शंस होती हैं, अच्छा ये जो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं ना, फैक्टर्स विच अफेक्ट सोल्युबिलिटी, ये मैं पढ़ रहा हूं फॉर सॉलिड इन लिक्विड, ये बात याद है ना, ये हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर है। तो बेटा जी क्या होगा, मोस्टली प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक होती हैं तो सोल्युबिलिटी जनरली बढ़ती है। अगला है भाई प्रेशर, प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा प्रेशर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, प्रेशर का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर कहां पे फर्क डाल सकता है, जिन चीजों को कंप्रेस कर सकते हैं, ना ही हम सॉलिड को ज्यादा कंप्रेस कर सकते, ना ही हम लोग लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस कर सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर हैव नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ऑन solubility of solid in liquid। तो ये बात हुई solubility of solid in liquid। तो अभी हमने बात की solubility of solid in liquid की, अभी बात करते हैं हम solubility of gases in liquid की। हमने क्या करना है, गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कराना है। तो पहली बात मैं आपको बताऊं कि गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होना चाहती है, या बात आपको भी पता होगी। गैस की नेचर क्या होती है, वो ऊपर रहना पसंद करते हैं, लिक्विड नीचे रहना पसंद करता है। तो ये तो ऐसे हो गया ना कि आपको बुक के साथ मिक्स करना है, आप घूमना फिरना पसंद करते हो, बुक से एक जगह रहनी पसंद करती हैं, तो नहीं बनती बात, है ना, बट हमें करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बेटा, वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर लेस soluble इन वाटर, ये पानी में कम घुलती है। देखो हर एक चीज का नेचर, अब मेरी बात समझो, सिंपल समझ रहे हो मेरी बात को, डिपेंड करता है कि सोल्यूट की क्या नेचर है, सोल्वेंट की क्या नेचर है। पीछे भी यही बात की, एक चीज में नहीं घुल रही है, वो दूसरी में बहुत अच्छे से घुल सकती है। जैसे हमने बात की थी, नमक जो है पानी में अच्छे से घुल सकता है, बट वो बेंजीन में अच्छे से नहीं घुलेगा। सिमिलरली एंथ्रासीन बेंजीन में बहुत अच्छे से घुलेगा, एंथ्रासीन किसमें नहीं घुलेगा अच्छे से, वाटर में अच्छे से नहीं घुलेगा। लाइक अब देखो कोई अंग्रेज है, उसे अंग्रेज लिटरेचर बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और हमारे वालों को शायद इतनी अच्छी समझ में ना आए, ठीक है, डिपेंड करता है ये। तो यही है कि अगर आपके पास गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसी, तो वो कम घुलेगी पानी के अंदर, बट इजीली सोल्यूबल, या कह सकते हो आप लोग मोर सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल। किसमें अच्छे से घुल सकती है, इथाइल अल्कोहल के अंदर। अगली बात करूं तो गैसेज लाइक HCl, NH3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, H2S आर लेस सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल लिख सकते हो, या फिर इथेनॉल लिख सकते हो, बट मोर सोल्यूबल इन वाटर। ये पॉइंट आप लोगों ने लिखना है कि वो इथेनॉल में तो कम घुलते हैं, बट वाटर में वो ज्यादा घुल सकते हैं। देखिए ये जो है ये पानी में घुलना पसंद नहीं करते। अब कईयों को पानी पसंद है, कईयों को दारू पसंद है। इनको क्या पसंद है, दारू, इनको पानी पसंद नहीं है। और इनको क्या पसंद है, इनको दारू पसंद नहीं है, इनको पानी पसंद है। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। तो ओवरऑल आप लोग लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट विच कैन react with liquid solvent is more soluble।
जो रिएक्ट करेगा वही ज्यादा सोल्यूबल होगा। बात खत्म हुई, बात इतनी सी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां से एक क्वेश्चन बड़ा फेमस बनता है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्या आप लोगों ने कभी सोची है ये बात? मैं आपको बताता हूं, पहले मैं ये पॉइंट लिख दूं, टेम्परेचर का क्या रोल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो सरफेस पे नहीं तैरते, वो बिल्कुल बॉटम में रहते हैं मोस्टली। क्या होता है, सरफेस पे जो पानी होता है ना वो गर्म होता है और बॉटम में वो ठंडा रहता है। फिर क्या मतलब, चलो उनको ठंड अच्छी लगती है, उनको ठंड अच्छी नहीं लगती। अब वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो डिजोल्व होनी चाहिए, बट वो ठंडे पानी में। अब कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, हम लोग भी कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीना ही पसंद करते हैं, गर्म करके नहीं पीते। ठीक है, रीजन क्या, अगर वो ठंडी रहेगी तो गैस उसमें सोल्यूबल रहेगी। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड is an exothermic process. Is an exothermic process. ठीक है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब जब आप गैस को डिसॉल्व करते हैं ना तो उसमें से हीट बाहर निकलती है, और जिसमें से हीट बाहर निकलती है, अगर हम उसको हीट दें, उसको टेम्परेचर दें, तो क्या होगा? समझ रहे मेरी बात बेटा जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिनमें से हीट बाहर निकलती है, और जिनमें से हीट बाहर निकलती है उनको हीट नहीं देते हम लोग, और अगर इसको हीट देंगे तो इंपैक्ट नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो solubility of gases in liquid decreases with increase in temperature। तो अगर आप उस लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस उसमें कम सोल्यूबल रहेगी। इसी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक फिश हो गया, जलीय जीव हो गए, वो कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्या होगा, अगर पानी गर्म होगा तो गैस उसमें नहीं घुलेगी, गैस उसमें से बाहर आ जाएगी। ठीक है, और अगर वाटर कोल्ड होगा तो वो उसमें रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें गैस घुली रहेगी और वो ऑक्सीजन उन्होंने लेनी है, वो गैस उनके काम की चीज है। क्लियर है? अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रेशर। प्रेशर समझिएगा, जैसे आपके पास ये दो कंटेनर हैं, ठीक है, इनमें पानी है, दोनों में पानी डाल देते हैं। अब हमने गैस इसमें डिसॉल्व करानी है, ये हैं गैस के पार्टिकल्स, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर भी हैं गैस के पार्टिकल्स, इधर हमने क्या कर दिया, इस पे पिस्टन लगा दिया। अब देखिए, फोकस कीजिए, अगर मैं पिस्टन लगाऊंगा तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो नीचे जाएगा। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उनमें जो गैस डिसॉल्व कराई जाती है वो कैसे डिसॉल्व कराई जाती है, उन पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे नहीं होगा। अब हम लोग बुक से पसंद नहीं करते चिपकना, बट अगर हमारे पिताजी हों घर पे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर लगा हुआ है, हमें चिपकना पड़ेगा, वरना रिपेयर हो सकती है। तो सिर्फ यहाँ पे रहता है प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस ज्यादा घुलेगी। विद द इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर बेटा जी? तो ये था आज का सोल्यूबिलिटी वाला लेक्चर। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर है। अब आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। एक तो आप लोगों ने मुझे बताना अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। क्लियर है? और अगर आपके लिए पॉसिबल हो, मुझे एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एग्जांपल दे देना, पता लग जाएगा आप लोग 11th में कितना पढ़े। और अगर नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर नहीं पता, मैं आपको बता दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इसको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।